देखिए, मुझे नहीं लगता है क्या कि आप जो है गलत व्यक्ति से सही सवाल पूछ रहे हैं। अब गलत व्यक्ति हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सवाल बेसिकली आपको जय शाह के पिताजी से पूछना चाहिए। सिंपल एक लाइन में पूछना चाहिए कि आप देश के गृह मंत्री हैं, मामला लॉ एंड ऑर्डर का है। अगर उमेश पाल की हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई या अतीक की हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई, तो सवाल तो पुलिस पे भी है ना, पुलिस पे ही है। और देश के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए। और गृह मंत्री से तो खास करके यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपको तरीपार कर दिया गया था, कानून का राज था, आपकी तरीपारी समाप्त हो गई, आप चुनाव लड़े, आप जीते, देश के गृह मंत्री बने और आधुनिक चाणक्य मिला देश को। तो यह कानून के राज से ही संभव हुआ ना। मुझे लगता है कि सही व्यक्ति से सही सवाल, जब मौका मिले, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। हम अभी जाति पे बात करने के लिए आए हैं, जनगणना पे बात करने के लिए आए हैं, सामाजिक आर्थिक जातीय स्थिति क्या है देश के लोगों की, उस पे बात करने के लिए आए हैं। एकदम आप सवाल पूछते रहिए, हमारी सीरियसनेस बनी रहेगी। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कीजिए। जैसे जब हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे बोले थे ना, तो वैसे ही सवाल आ रहा था। तो तीनों राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गया। लगातार पूछिए। देखिए, मीडिया का काम है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसके ऊपर दबाव बना करके रखना। यह सवाल पूछते रहिए और जब हो जाएगा तो फिर से वाह वाह। अब ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहेंगे ना, लेकिन मैंने जो आपको कहा है वो आप भी समझ रहे हैं। हम पीएचडी की है ना सर, इसलिए मेरा डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी जी, पूछिए पूछिए पूछिए। सर एक बात तो ये कि आप बिल्कुल पूछिए सर, आपका हक है कि आप सवाल पूछें और हम जितना भी दे सकें आपको जवाब दें। एक तो ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं, अगर आप मेरे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे ना, बाकी और किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो 31 तारीख को सूरत में जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए थे तो इस सवाल को उठाया था। राहुल जी भी बोल रहे हैं, इससे पहले कैप्टन अजय ने यहीं से जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और हम ये कह रहे हैं कि 2011 में जो है हमने ये सर्वे कराया, ये सर्वे है, हमने ये सर्वे कराया, जनगणना एक प्रकार का सर्वे है, हमने ये सर्वे कराया और रिपोर्ट तैयार होते होते हमारी सरकार चली गई, ठीक है। फिर ड्यू डेट जो था वो 2021 था, तो 2021 में सरकार ने कहा कि कोविड के चलते हम नहीं करा रहे हैं। अब देखिए, अच्छा आपको सर मैं चिट्ठी दे देता हूं खड़गे जी का। देखिए, हमने ये सवाल उठाया है, ठीक है, और ये सवाल पर हम कोई जो है ना इफ बट नहीं कर रहे हैं, सीधा सा बात है। अगर हमको नहीं कराना होता तो 2011 में ही नहीं कराते, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन।
अच्छा, विपक्षी एकता पे एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। ये मैडम कुछ पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, सिर्फ विपक्षी एकता की बात नहीं है, ये देश की एकता की बात है। हम तो चाहते हैं कि भाजपा भी इसमें हमारे साथ आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है भाजपा के प्रवक्ता बताएं कि वो देश के लोगों को गिनना चाहते हैं कि नहीं गिनना चाहते हैं। हम विपक्ष सिर्फ कोई यूनाइट नहीं करना चाहते हैं। 140 करोड़ जैसा कि प्रधानमंत्री अपनी रैली में बोलते हैं, तो हम एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि हम 140 करोड़ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि देश की एकता बने, सिर्फ विपक्षी एकता क्यों, भाजपा भी इसमें शामिल हो और अपना स्टैंड जो है वो देश के सामने क्लियर करे कि वो जनगणना कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती है। अगर कराना चाहती है तो सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर लोगों को गिनेगी कि नहीं गिनेगी। एक लाइन में जब आप स्त्री गिन सकते हैं, पुरुष गिन सकते हैं, पशु गिन सकते हैं, शिशु गिन सकते हैं, तो ओबीसी क्यों नहीं गिन सकते हैं।